Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to continue your chapter number 3, that is the understanding quadrilateral for the class 8. In last session we have discussed about the introduction part of the quadrilateral. What is the quadrilateral एंड टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया. ओपन क्लोज कर्व क्या होता है, ठीक है, डायगोनल्स के बारे में हमने डिस्कस किया. तो आज के हमारे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट हमारा क्या है कि पॉलीगन्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. शेप्स के अगर हम देखें, शेप्स के अकॉर्डिंग तो पॉलीगन्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स. देखो ये है हमारा कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स. दोनों में फर्क क्या है. कॉनकेव की बात करते हैं, और कॉनकेव इज अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एज इज इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. हम इस पॉलीगन में बात करें कि हमारा जो एक एंगल देख रहे हो इंटीरियर में ये आ रहा है ना, ये वाला, ये 90 से ज्यादा है, ये 90 से ज्यादा है, ठीक है. वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 से भी ज्यादा है अगर हम देखा जाए. यहां पर ये कह सकते हो 180 डिग्री से ज्यादा, ठीक है. तो 180 डिग्री से ये एक एंगल हमारा ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कॉनकेव पॉलीगन बोल रहे हैं. अब कॉनकेव पॉलीगन में जब हम एक डायगोनल बनाएंगे तो वो बाहर की तरफ से, जैसे इसको और इस पॉइंट को मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है, तो वो डायगोनल बाहर की तरफ हमारा एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है. तो पॉलीगन दैट कॉनकेव हैव एटलीस्ट वन सम पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर, बाहर की तरफ आता है. फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की. कॉन्वेक्स पॉलीगन इज विथ ऑल द इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री. सारे एंगल्स जितने भी होते हैं अंदर के इंटीरियर एंगल्स वो लेस देन 180 होते हैं. और पॉलीगन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल्स का कोई भी पोर्शन बाहर की तरफ नहीं होगा, ठीक है. तो ये हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात हुई. फिर हम बात करते हैं पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ द रेगुलरिटी. रेगुलरिटी का मतलब होता है, दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन. दोनों का मतलब क्या होता है. पॉलीगन्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन. ये दो टाइप्स होते हैं हमारे रेगुलरिटी की बेस पे, ठीक है. रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, जिस पॉलीगन्स की जितनी भी हम साइड्स बनाते हैं वो साइड सारी इक्वल हो. जैसे हम स्क्वायर की बात करते हैं तो इस स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. और वही अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल की सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है. तो स्क्वायर हमारा रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल हो गया और रेक्टेंगल हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल हो गया, ठीक है. और भी हम एग्जांपल्स को देख सकते हैं. तो ये पॉलीगन्स अगर हम देखा जाए तो इसकी सारी साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है. तो ये और सारे एंगल्स भी इक्वल है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है. इर्रेगुलर, इसमें देखो ये दो साइड्स इक्वल है. अब ये एंगल देखो, ये दोनों वापस इक्वल नहीं है, इनके इक्वल नहीं है, सिर्फ यही दो साइड इक्वल है. तो सारी साइड्स तो इक्वल नहीं है. और ये एंगल 90-90 आ रहे हैं लेकिन ये एंगल 90 से कम आ रहा है, तो एंगल्स भी इक्वल नहीं है. तो ये हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन हो गया. तो व्हेन अ पॉलीगन इज बोथ इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर इज कॉल्ड. इक्विलेटरल का मतलब सारी साइड्स भी इक्वल, इक्वी एंगुलर का मतलब सारे एंगल्स भी इक्वल, इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन. इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल. जैसे स्क्वायर की हमने बात की अभी. अ पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर, अगर रेगुलर नहीं है, दैट इज नॉट इक्विलेटर एंड इक्वी एंगुलर, इज द इर्रेगुलर पॉलीगन. जैसे हमने अभी रेक्टेंगल की बात की थी, ठीक है. ये रेगुलरिटी के बेस पे हमारे दो टाइप्स होते हैं. फिर आती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन. किसी भी पॉलीगन के एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है. हम जैसे पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है. क्वाड्रिलेटर के भी चारों एंगल्स का सम 360, ये भी हमें पता है. लेकिन मान लो कोई 5 साइड वाला पॉलीगन आ गया, जैसे ये पॉलीगन है, 6 साइड वाला आ गया, 6 साइड वाला आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड वाला पॉलीगन आ गया. तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा. तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का ये फॉर्मूला होता है. क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री. n मीन्स द नंबर ऑफ साइड्स, कि नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगन की कितनी है. जैसे इस पॉलीगन की 5 साइड है, कितनी 5 साइड है ना, 5 साइड. तो 5 साइड n 5 हो गया, तो 5 - 2 कितना हो गया 3,
और 3 मल्टीप्लाई 180 करते हैं तो आता है 540, यानी कि किसी भी पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 540 होता है। बात समझ में आई। फिर हम बात करते हैं जैसे कि 6 साइड वाला है, तो 6 साइड वाला हेक्सागन, तो 6 - 2 कितना हो गया, 6 साइड हो गई, 6 - 2 4, 18 4 जा 720। तो किसी भी हेक्सागन्स के सारे एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा क्या होता है, तो ये तो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी इंटीरियर में। और हम बात करें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, तो सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, चाहे किसी भी टाइप, कोई भी कितनी भी साइड्स हो, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होगा। ये फिक्स है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सारे पॉलीगन्स कितनी भी साइड्स वाला हो, उन सब का सम 360 होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, जैसे हमने इसकी बात की, तो ये हमारे इसके एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो इन एक्सटीरियर एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो ये हमेशा कोई भी पॉलीगन हो, जैसे ये ट्राइंगल है, तो इसके 3 एक्सटीरियर एंगल आ रहे हैं, इन तीनों का सम कितना होगा, 360 होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयर आर द 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। ये सभी जानते हो, 4 साइड एंड 4 एंगल। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है, इन द पैरेललोग्राम ABCD द साइड AB एंड CD आर दी ऑपोजिट साइड्स, जो है वो इक्वल है, एंड AB एंड BC आर दी एडजेसेंट साइड। AB और BC जो है ना, ये एडजेसेंट साइड है, और AB और CD ये ऑपोजिट साइड्स है। ठीक है, सिमिलरली एंगल ABC एंड ADC आर द ऑपोजिट। ABC एंड ADC ये दोनों तो ऑपोजिट एंगल्स हो गए, या A और ये C ये ऑपोजिट हो गए। लेकिन हम बात करते हैं ये और ये एंगल की, तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। क्या होंगे, एडजेसेंट, या फिर ये दो या ये दो। ठीक है, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। फिर द ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम ABC इक्वल टू ADC, ये इक्वल, और DAB मतलब ये वाला एंगल BCD के इक्वल होता है। द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब ये होता है कि इन दोनों एंगल्स का सम अगर करें, इसका और इसका सम, तो वो 180 होगा, और इसी तरह इन दोनों का सम करें, या इन दो का सम करें, या इन दो, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम करोगे तो वो हमेशा आपका 180 आएगा। फिर डायगोनल्स की बात करें, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट इन द इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया जहां पर दोनों डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इन द पैरेललोग्राम ABCD गिवन बिलो, तो बाइसेक्ट टू ईच अदर का मतलब ये ए ओ पॉइंट है, तो O से A की डिस्टेंस और O से C की डिस्टेंस इक्वल होगी, O से B की डिस्टेंस और O से D की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारे, फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सम स्पेशल पैरेललोग्राम, जैसे रेक्टेंगल हुआ, तो रेक्टेंगल की सारे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल्स एंड ईच इक्वल एंगल इज द 90 डिग्री। सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स की वैल्यू भी 90 होती है। ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल, ये भी आप जानते हो। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, डायगोनल्स की जो लेंथ होती है ना, ये दोनों डायगोनल्स जो होते हैं, इन दोनों की लेंथ जो होती है वो इक्वल होते हैं, मतलब AC इक्वल टू द BD। ठीक है, उसके बाद में ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये पहले आ गई। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमारा इसके इक्वल और ये हमारा इसके इक्वल। ओके, फिर उसके बाद में आता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की बात करें। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल का ही एक प्रकार है विथ इक्वल साइड्स, जिसमें सारी इक्वल साइड इक्वल होती है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल आर आल्सो ट्रू फॉर अ स्क्वायर। ठीक है, इन ए स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर आर द इक्वल लेंथ्स एंड द परपेंडिकुलर ईच अदर, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल्स भी बनाते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड इक्वल भी होते हैं 90 डिग्री के। तो ये हमारे इसकी प्रॉपर्टीज हुई। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेके आ रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Thank you for watching the video.
Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.